वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को। जो भी छात्र फॉर्म को भरें इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ पे जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सुबह में आप लोगों का जो है सामान्य ज्ञान का जो है 50 क्वेश्चन कराएँ, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएँगे, प्ले लिस्ट में जाएँगे, वहाँ पर आप लोगों को यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप लोग हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके जीएस हुआ, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर सब आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का जो है क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें से कितने सही करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सारे के आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 को। यहीं पे अगर बात की जाए कि आपका राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दोनों के आंसर आप लोग बताइए। तो अगर राष्ट्रीय हिंदी पूछा जाए तो आपका 14 सितंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप क्वेश्चन सब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया है कि रानी केतकी की जो कहानी है की भाषा को कहा गया जाता है, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, अपभ्रंश, उर्दू। सबसे पहले बता दीजिए कि रानी केतकी की कहानी जो है किसने लिखी थी। तो इसको जो लेखक है इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपका खड़ी बोली जो है ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे देख लिया जाए और यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो पंच परमेश्वर उसने कहा था, ताई, खड़ी बोली। तो निम्न में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो आपका पंच परमेश्वर है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का अगर पूछा जाए कि वास्तविक नाम क्या था तो धनपत राय था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या था? धनपत राय। अगर बात की जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र की और कुछ रचनाएं जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की जो है रचनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 दिया हुआ है कि वीर रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है। तो बताइए आप लोग वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, हास्य, उत्साह, परिहार। तो वीर रस का अस्थाई भाव आपका होता है उत्साह। अगर यहीं पे बात की जाए रति किसका अस्थाई भाव है, तो रति आपका श्रृंगार रस का है। और श्रृंगार रस कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है जो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? किसके? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये आपका खड़ी बोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि त्रिपुरा की जो राजभाषा है क्या है? हिंदी है, नागा है, संस्कृत है, बांग्ला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा आपका तीनों ओर से किससे गिरा है? बांग्लादेश से गिरा है। तो वहाँ सबसे करीब है, तो वहाँ पे आपकी जो बांग्ला बोली जाती है, तो यहाँ की त्रिपुरा की जो राजभाषा है क्या है? बांग्ला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि प्रेम सागर के जो रचनाकर कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल जी और सुंदर दास, ठीक है। तो इसका जो प्रेम सागर के जो रचनाकर हैं आपके लल्लू लाल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि आंसू जो है काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जैसे आंसू हुआ, कामायनी हुआ, तो ये सब की किसकी रचना है? तो ये आपका जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए, यहाँ पे आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध ये काफ़ी आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें हिंदी का रहता है पेपर, तो इसमें आप कवित्री से ही पूछा ही जाता है। तो इसका बताइए शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात के लिए जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 72 दिया है कि इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है, क्या होगा? ऐतिहासिक होगा, इतिहासक होगा, ऐतिहासिक होगा या ऐतिहासिक होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं कि नवनीत जो शब्द है इसका जो अर्थ क्या है? घी होता है, नवीन होता है, आकाश होता है, मक्खन होता है। तो जो आप नवनीत होता है इसका जो सही रूप अर्थ क्या होता है? ये आपका मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, प्राचीन का विलोम बताइए। प्राचीन का क्या विलोम होगा? अप्राचीन होगा, अर्वाचीन होगा, अति प्राचीन होगा, पराप्राचीन होगा। तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी विलोम से ही संबंधित है। दिया है कि जो मनुष्यता का जो विपरार्थक है तो अमनुष्यता, क्रूरता, बर्बरता, आदि मानवता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बर्बरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 नंबर दिया कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो संस्कृत से जो सर्वाधिक प्रभावित कौन सी भाषा है द्रविड़ भाषा से, तो आपका तेलुगु है। ठीक है, अभी बताइए कि तमिल किस राज्य में बोली जाती है, कन्नड़ किस राज्य में बोली जाती है, तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है ये भी आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भाषा के संबंध में किसने किया? अमीर खुसरो ने, मलुक दास ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो किसने किया सब हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? तो अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया, क्या कहा गया? राष्ट्रभाषा, देशभाषा, देवभाषा, राजभाषा। तो भारतीय संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजभाषा जो है इसके जो इस आयोग राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, फजल अली, एम.के. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। तो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके बीजी खैर थे। ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि उर्दू किस भाषा का जो शब्द है, बताइए उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की है कि फारसी है कि अरबी है या संस्कृत है? तो उर्दू आपका तुर्की भाषा का जो है शब्द है। अब यहीं पूछा जाए कि हिंदी है जो ये आपका हिंदी, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। क्वेश्चन नंबर आपका 81 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। तो द्रविड़ भाषा आपके जो भी साउथ में भाषा बोली जाती है वो आपके द्रविड़ से होती है, जैसे कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, तेलुगु हुआ, और इसमें से नहीं पूछा है तो आपका मराठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो आप लोग जानते ही अपना भारत है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि हिंदी साहित्य का जो होता है प्रारंभिक काल, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था, चारण काल कहा था, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत का। तो आपका जो प्रारंभिक काल था तो इसको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? तो आपका वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारत की जो प्राचीन भाषा है क्या है? तो आपका संस्कृत है। ठीक है, अगर